कांग्रेस पार्टी ने आज बड़े ही धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली और आज़ादी के दीवानों को याद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए भगत सिंह चौक पर पहुंचे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक कुलदीप वत्स, विधायक गीता भुक्कल व चारों विधानसभाओं के हल्काध्यक्ष भी मौजूद रहे, वहीं जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने शहीदों को याद किया और भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और हांसी में जो अन्याय हुआ है उस पर जमकर बरसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं भगत सिंह ना है कि हांसी के अंदर ये लाठीचार्ज की गई है और बर्बरता की गई है पुलिस द्वारा। और यहाँ तक कि एसपी की एक वीडियो आ रही है, हांसी के एसपी खुद पत्थर मार रहे हैं। जो लोग न्याय के गुहार के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, जो जीवन कुंडू हत्याकांड के आरोपियों को सज़ा दिलाना चाहते थे, उन पे इस तरीके से पुलिस द्वारा लाठियाँ, ये किसने उन पुलिस को बर्बरता की आज़ादी दी और वो भी आज़ादी के दिन? ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा दुर्भाग्य है। और सरकार को पहली बात तो जीवन कुंडू हत्याकांड के विषय में जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, उसमें अविलंब। क्योंकि एक संशय है कि कोई सरकारी संरक्षण मिल रहा है। अगर इस तरह की बात है तो इससे ज़्यादा कोई गलत बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें कौन कौन वो अधिकारी हैं जिन्होंने बाउंड्री क्रॉस करी है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक जाति विशेषज्ञ को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक जाति विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि ये ऐसे ही उलझुल बयान दे रही है और ये भाजपा का एजेंडा ही है। भाई को भाई से उलझाना भाजपा का एजेंडा रहा है, जाति धर्म की राजनीति भाजपा का एजेंडा रहा है। लेकिन जो ये वर्ग विशेष की बात कर रही है, एक वर्ग विशेष है जैन जी। वो जैन जी के भविष्य को चौपट कर दिया इन्होंने, उसका ये जवाब दे नहीं रहे और बातें कर रहे हैं। ये जो वो वर्ग विशेष है जैन जी, जिसको इन्होंने आतंकवादी भी कहा इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष ने, ये उनके सारे सवालों का जवाब दे। उनका भविष्य चौपट क्यों हुआ 12 साल में? नहीं, वो अपने बयान से भी तो पलटी है, जाट समाज का नाम। वो देखो, अब उनका तो मैंने जैसे कहा कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं। उससे ज़्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है? और ये जो खड़गे जी का जो अपमान हुआ है, देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है, ये हम सब का अपमान है, प्रत्येक देशवासी का अपमान है, आपका भी अपमान है, प्रत्येक देशवासी का, आपका, हमारा, ये छत्तीस बिरादरी का अपमान है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो शुद्धिकरण का यज्ञ हवन किया गया, शुद्धिकरण की देश में अगर ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी सोच से देश को शुद्धिकरण कराने के लिए एक महायज्ञ देश को करना पड़ेगा। आज के दिन ये आवश्यकता है। राष्ट्रमंडल खेलों को आप हरियाणा में हो, हमारी मांग है, जायज़ हक बनता है हरियाणा का। और हरियाणा क्या करे? जायज़ हक बनता है हरियाणा का। पिछले 15 वर्ष में आप देखो, कॉमनवेल्थ, एशियाई, ओलंपिक में 50% से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। जब एक प्रदेश का इस तरह का प्रदर्शन हो और जब लाखों करोड़ रुपए निवेश की बात हो, बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाने की बात हो, हज़ारों बच्चों को रोज़गार दिलाने की बात हो, खिलाड़ियों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, तो उसमें हरियाणा को का चयन क्यों नहीं किया जा रहा? मेरे को बताए सरकार। और नायब सैनी जी को तो कुछ पता ही नहीं है। नायब सिंह जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी ने, जब हुड्डा साहब ने कहा कि भाई जो कम से कम इस बार जो मेडल लेके आए इनको नौकरी आप लगाओ, तो क्या कि हुड्डा साहब इसलिए कह रहे हैं पहले कोई आता ही नहीं था मेडल। यानी कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, खेल के लिए जो प्रदेश जाना आता है उस प्रदेश के, कि उनको पता ही नहीं है। 2010 कॉमनवेल्थ खेल 101 मेडल आए भारत देश के, 39 तो गोल्ड मेडल थे, 24 अकेला हरियाणा लेके आया। और जो खिलाड़ी लेके आए उनको इस बार तो कुल 39 मेडल है, केवल 13 गोल्ड मेडल है, केवल 7
जो है 13 में से 7 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए हैं। नायब सैनी जी को मैं याद दिला दूं, कह रहे हैं पिछली उस समय मेडल नहीं आते थे हुड्डा सरकार में, इसीलिए हुड्डा साहब किसी को लगाते नहीं थे और इसीलिए अभी हमें हुड्डा साहब ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं उनको याद दिला दूं, आज से 4 गुना मेडल आते थे उस समय हर प्रतियोगिता में। और वो जो मेडलिस्ट हैं, बहुत से मेडलिस्ट इन्हीं की पार्टी में, उनकी अचीवमेंट को ये नकारने का काम कर रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो खिलाड़ी जो मेडल लेके आए थे, कितने खिलाड़ी मेडल लेके आए थे, उनके मेडल ही नहीं मान रही है। योगेश्वर दत्त जी का मेडल आया, उनको लगाने का काम किया गया। बबीता फोगाट जी का मेडल आया, वो भी बीजेपी में, उनको भी लगाने का काम किया गया। संदीप सिंह, उसमें हॉकी का गोल्ड मेडल आया था 2010 में दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, हॉकी का गोल्ड मेडल आया था। संदीप सिंह जी उस टीम में थे, उनको लगाने का काम किया गया हुड्डा सरकार में। वो बाद में खेल मंत्री बने इन्हीं की सरकार में। तो मेडल आए आज के मुकाबले 4 गुना आए। दुख इस बात का है कि पिछले 12 साल में हर बार पहले 101 मेडल आए थे हमारे देश के, दूसरे नंबर पे हम आए थे। उसके बाद 67 मेडल आए, तीसरे नंबर पे हम आए। उसके बाद 61 मेडल आए और इस बार 39 मेडल आए कुल। इतिहास को कैसे बदल सकते हैं? देश मेडल पद की पदक तालिका में हर बार नीचे क्यों आ रहा है? इसका जवाब तो ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मीडिया इनके अनुसार चलती है तो क्या। हरियाणा के मेडल आते थे, उन खेलों को भी कम किया गया। हाँ, वो भी उन खेलों को, अब वो जो मेडल आते थे हमारे परंपरागत खेल थे, अब उनको हटाया जा रहा है कॉमनवेल्थ से। कुश्ती हटा दी, इस बार कुश्ती का खेल ही नहीं कराया गया। और भारत सरकार जो है अब, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हरियाणा में खेल मंत्रालय में वो 2019 से चिड़ी बल्ला भी नहीं खरीदी गई। ये स्थिति है। आपने देखा लाखन माजरा में क्या हुआ। मैंने 15 लाख रुपए दे रखे थे एमपी कोटे से, क्योंकि जो सरकार के खुद बनवाना चाहिए था वो स्टेडियम, मगर वो भी लगाने में इन्होंने 6 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, और वो भी नहीं लगाया। चक्कर कटाए गए गांव वालों के भी, मेरे भी। और उसके बाद जो भारतीय बास्केटबॉल टीम में हमारा हार्दिक राठी प्लेयर था, 5 की प्लेयर टीम होती है बास्केटबॉल की भारत देश की, उस टीम में जो 5 में हमारा राष्ट्रीय प्लेयर था, वो पोल गिरने से उसकी डेथ हुई, स्वर्गवास हुआ। आपने देखा इन लोगों को तब भी कोई दया का भाव नहीं आया। ये स्थिति है सरकार की। आप खुद अंदाज़ा लगाओ। स्टेडियम्स जो इतने बनाए गए थे उस समय, राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनाए गए थे हर ब्लॉक स्तर पर, आज किसी गांव में तो कमेटी बना के उन खेल स्टेडियम्स का अच्छा रखरखाव किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। कितने स्टेडियम्स आज दुर्दशा का शिकार हो गए इस 12 साल में, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है।